कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद मौलाना आदिल खान के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान मौलाना आदिल के दारुल उलूम कोरंगी से निकलने के बाद से पीछा कर रहे थे। मौलाना आदिल 7:36 पर शाह फैसल कॉलोनी में रुके। 7:40 पर फायरिंग की गई। दहशतगर्दों ने साथी के साथ फरार होने के लिए 2 मिनट तक इंतजार किया। जियो न्यूज़ ने मुल्जिमान के ताक़ुब करने की CCTV वीडियो हासिल कर ली। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फेज़ 2 में अदा की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। पैगाम में कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें इस वक्त इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल करा के शिया सुन्नी फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा कराना चाहता है। हुकूमत जानती है और वो बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने पिछले चंद माह में ऐसी कई कोशिशों को रोका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से अमन खराब करने की कोशिश है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत। हुकूमत नोटिस लेती रह गई। अशिया सर्फ की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर निकल गईं। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। पेशावर में आलू की 40 रुपए से 80 रुपए फी किलो पर जंप। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए फी किलो इजाफे से 270 रुपए का हो गया। 1 दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। बकरे का गोश्त सरकारी निर्ख से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। हैदराबाद में 10 किलो के आटे का थैला 700 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे का बहरान, तनूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान बाय एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए की कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को अपने अपने इलाकों में अशिया सर्फ की कीमतों पर नज़र रखने, कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में कहा कि खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। महंगाई की वजूहात का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। पंजाब में गरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सरकारी गंदम की पिसाई न करने वाली मिल्स के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात लेने की हिदायत। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि रवामा गरां फरोशी पर 47 अफराद गिरफ्तार, 42 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफ़ात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार। तफ्तीश के लिए बुलाया तो सरकारी गाड़ी में हथकड़ियां पहनकर जाऊंगा, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसे भी गद्दारों में शामिल कर लिया गया। हमारा मुस्तकबिल और किबला काबा पाकिस्तान है। बगावत के मुकदमे में नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जियो पार्लियामेंट में इंटरव्यू।
कहा FIR में शामिल दफात क्या कोई आम आदमी दर्ज करा सकता है। पाकिस्तान से वाबस्तगी और मजबूत होगी, अज़्म कमजोर नहीं होगा। पार्टी से निकाले जाने वाले रुकन पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी नून लीग के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अब पाकिस्तान रैली के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ऑपोजिशन के जलसे की इंतजामिया इजाजत देगी और ना ही अवाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे जो इदारों के खिलाफ हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। मदारिस के बच्चों की डंडा बरदार जुलूस मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिश है। इस तहरीक से फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। तहरीक का पुरतशद्दुद होना बैदस कयास नहीं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। कहा कि कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। कराची में लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो पंजाब में भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज समझते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। उनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से गलत मलत ना करें। ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर हो, शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो उसका ज़रूर जायज़ा लें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क भर में इंतज़ामिया को कोरोना से हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियाँ, ज़मीन, जायदाद या जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। जहेज में इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोले सोने की कीमत से ज़्यादा ना होने की तजवीज़। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड। CPLC के मुताबिक सितंबर में सबसे ज़्यादा 25 गाड़ियाँ छीनी और 159 गाड़ियाँ चोरी की गईं। 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 5000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने या चोरी किए गए। रवा बरस कराची में 61,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुईं। बहावलनगर DC ऑफिस के नायब कासिद के घर पर छापा। सोना, करेंसी नोट और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुल्जिम की मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें हैं। मुल्जिम मौके से फरार हो गया। मुल्जिम के भाई को हिरासत में ले लिया गया। चारसद्दा में बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल के गिरफ्तार मुल्जिम को अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया। DNA रिपोर्ट मिलने का इंतजार। गुज़श्ता रोज 15 ज़ेरे हिरासत अफराद में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया था। मुल्जिम की उम्र 40 साल और ताल्लुक बच्ची के गांव से ही है।
2.5 साला बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज लाश खेतों से मिली थी। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट होल्डर्स को स्टेट बैंक से इजाजत लेने के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट रूल्स पर मरकजी बैंक की वजाहत। बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की अकाउंट में बैरून मुल्क से तरसीलात जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान से बाहर जारी ट्रैवल चेक से रकूम डाली जा सकती हैं। इनकम टैक्स देने वाले पाकिस्तानी अपने अकाउंट में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में आइंदा 6 से 8 दिन तक हीट वेव का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दौरान गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। नौजवान खिलाड़ियों का सीनियर्स को चैलेंज करना खुशाइंद है। वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस पुरुमीद ये भी कहा कि बॉलर्स फिटनेस की कमी का शिकार हैं। आमिर और वहाब रियाज टीम का असासा है। हारिस रऊफ भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। बायो सिक्योर माहौल पर ब्रीफिंग दी गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पीर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा करेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।